अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 365 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एक बुलेट ट्रेन की स्पीड बताई जा रही है कि एक बुलेट ट्रेन जो है वो 365 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, कवर कर लेती है पर आवर में, यानी 1 घंटे में। आगे लिखा हुआ है अ नेशनल रिकॉर्ड फॉर द मेंस 100 मीटर स्प्रिंट वॉज सेट एट 10.37 सेकेंड्स। तो आगे आपको एक नेशनल रिकॉर्ड के बारे में बताया जा रहा है, यानी पहले आपको बुलेट ट्रेन की स्पीड के बारे में बताया गया और आगे आपको टोटली एक डिफरेंट चीज़ बताई जा रही है। आपको एक नेशनल रिकॉर्ड बताया जा रहा है, किस चीज़ का? मैन की 100 मीटर स्प्रिंट का। अब स्प्रिंट क्या चीज़ है? स्प्रिंट बेसिकली एक स्पोर्ट होती है जिसमें जो आप कह लें एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं या उनके पार्टिसिपेंट को हम स्प्रिंटर भी बोल रहे होते हैं। तो उन्होंने कुछ आप कह लें शॉर्टेस्ट सा डिस्टेंस जो है कवर करना होता है भागकर, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है कम से कम टाइम में कवर करना होता है। तो ऐसी स्पोर्ट जिसमें जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं या आप कह लें स्प्रिंटर पार्टिसिपेट करते हैं और उन्होंने वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है कम से कम टाइम में कवर करना होता है, उसी स्पोर्ट का नाम स्प्रिंट होता है। और इसको जनरली हम स्प्रिंटिंग भी बोल लेते हैं रफली, आप कह लें वर्ड्स के अंदर। तो बेसिकली हमारे साथ यहाँ पर एक नेशनल रिकॉर्ड शेयर किया गया है एक पर्सन का, एक मैन का, जो कि 100 मीटर स्प्रिंट का है। वो कैसे है कि उस पर्सन ने 10.37 सेकंड्स के टाइम में 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये उसका बेसिकली रिकॉर्ड है और इसी को नेशनल रिकॉर्ड कह रहे हैं। और ये हमसे यहाँ पर शेयर कर लिया गया कि इस पर्सन ने 10.37 सेकंड्स के अंदर 100 मीटर कवर किए। अब आगे लिखा हुआ है हाउ मैनी टाइम्स इज अ बुलेट ट्रेन एज फास्ट एज द फास्टेस्ट नेशनल स्प्रिंटर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि जो बुलेट ट्रेन है ये इस नेशनल स्प्रिंटर से, स्प्रिंटर कौन है जिसने ये रिकॉर्ड सेट किया है 10.37 सेकंड्स में 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने का। तो आपने ये बताना है कि बुलेट ट्रेन कितनी फास्ट है इस नेशनल स्प्रिंटर से जिसने ये रिकॉर्ड सेट किया है। तो बेसिकली आपने इन दोनों की स्पीड का कंपेरिजन करके बताना है और उस कंपेरिजन से आपको ये पता चलेगा कि बुलेट ट्रेन जो है इस नेशनल स्प्रिंटर से कितना ज़्यादा फास्ट है। तो आपको इन दोनों की स्पीड्स का कंपैरिजन करना है, यानी बुलेट ट्रेन की स्पीड का और इस स्प्रिंटर की स्पीड का कंपैरिजन करना है, उसी से आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके सोल्यूशन को। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उन्हीं को मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। हमारे पास जो बुलेट ट्रेन है इसकी स्पीड गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन। तो ये चीज़ मुझे पहले से बताई गई है, मैं उसी को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। और वो कितनी है? वो है 365 किलोमीटर्स पर आवर। 365 किलोमीटर्स पर आवर, ये मैंने मेंशन कर दी। तो आगे हमें जाहिर बात है हमने स्पीड का कंपैरिजन करना है इस स्प्रिंटर की स्पीड के साथ जिसने ये रिकॉर्ड सेट किया है, तो हमें उसकी स्पीड भी चाहिए होगी। तो मैं यहाँ पर अब हेडिंग लिखूंगा स्पीड ऑफ फास्टेस्ट नेशनल स्प्रिंटर। स्पीड ऑफ फास्टेस्ट नेशनल स्प्रिंटर, ठीक है। और हमें इसकी एग्जैक्ट स्पीड तो आप कह लें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो लेकिन हमें इंफॉर्मेशन सारी गिवन है, यानी इस स्प्रिंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी गिवन है 100 मीटर, कितने टाइम में किया 10.37 सेकंड्स, वो टाइम भी हमारे पास गिवन है। तो आपको पता है हम स्पीड यहाँ पर आसानी से निकाल लेंगे। तो स्पीड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी अगर आप डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड कर दें तो जो चीज़ आपको मिलती है उसी को हम स्पीड बोल रहे होते हैं। तो इस स्प्रिंटर की हमने स्पीड निकालनी है, तो हमें पता होना चाहिए स्प्रिंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कवर किया, वो है 100 मीटर। तो आप डिस्टेंस की जगह पे लिख लें 100 और टाइम कितने टाइम में किया, वो है 10.37 सेकेंड्स, तो नीचे लिख लें 10.37। और क्योंकि ऊपर आपके पास जो वैल्यू है वो मीटर्स में है तो इसलिए आप पहले लिखेंगे मीटर्स। इस डिवीजन साइन की जगह पर आप इस तरह का ऑब्लिक लगाएंगे या स्लैश सिंबल लगाएंगे और नीचे जो चीज़ गिवन थी वो सेकंड में थी और आगे लिख देंगे सेकंड्स। यानी आपने स्पीड निकाल ली इस नेशनल स्प्रिंटर की और वो हो गई 100 ओवर 10.37 मीटर पर सेकंड। अब हमने इनका कंपैरिजन करना है।
अब आप जानते हैं कि जब भी हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि वो दोनों चीज़ों के यूनिट सेम हो। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बुलेट ट्रेन कितना फास्ट है इस नेशनल स्प्रिंटर से, तो इन दोनों की स्पीड का कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है वो तो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, वहाँ पर आप यूनिट देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो ये फास्टेस्ट नेशनल स्प्रिंटर है इसकी जो स्पीड है वो आपके सामने मीटर पर सेकेंड में है। तो हमें या तो इन दोनों को किलोमीटर पर आवर में ले आना चाहिए, या आप कह लें इन दोनों को मीटर पर सेकेंड के लिहाज से मैनेज कर लेना चाहिए ताकि इनके यूनिट सेम लगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो ये नेशनल स्प्रिंटर की जो हमने स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है, हम इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि बुलेट ट्रेन की स्पीड पहले से किलोमीटर पर आवर में है और ये नेशनल स्प्रिंटर की जो स्पीड है वो भी किलोमीटर पर आवर में आ जाए और हम आसानी से इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकें। तो याद रखिएगा, कंपैरिजन करने के लिए उन दोनों चीज़ों का सेम यूनिट्स में होना जरूरी है। अब हम या क्या करेंगे, इस वैल्यू को किस तरीके से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं स्टार्ट वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो सबसे पहला स्टेप होता है इस तरह के सिनेरियो में कि आपके पास जो भी वैल्यू लिखी होती है आप उसको यूनिट्स के साथ फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। जैसे आप देखें सबसे पहले ऊपर 100 था, आप 100 लिखें, और ये मीटर्स में था तो आप इसके साथ मीटर्स लिख लें। आगे ये डिवीजन के लिए लाइन लगाएंगे और नीचे जो वैल्यू थी वो सेकंड्स में थी तो आप लिखेंगे 10.37 और इसके साथ लिख देंगे सेकंड। ये मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में यूनिट समेत इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्योंकि मैंने इस पूरी चीज़ को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो जो ऊपर चीज़ मीटर्स में गिवन है ये किलोमीटर में होनी चाहिए और नीचे जो चीज़ सेकंड्स में गिवन है ये आवर्स में होनी चाहिए। यानी आपको ऐसे आप कह लें इक्वेशंस ढूंढनी होंगी जो कि आपको हेल्प करें किसी भी चीज़ को जो मीटर में लिखी हुई है किस में कन्वर्ट करने में, किलोमीटर में कन्वर्ट करने में, और कोई चीज़ जो सेकंड में लिखी हुई है किस में कन्वर्ट करने में, आवर्स में कन्वर्ट करने में। और ये सारी आप कह लें इक्वेशंस आपको पता है, सारे रिलेशंस आपको पता है। तो आप ये चीज़ जानते हैं कि जो 1 मीटर होता है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/1000 किलोमीटर के, यानी 1 मीटर के अंदर 1/1000 किलोमीटर होते हैं। और इस इक्वेशन से आप ये पता लगा सकते हैं, ये चीज़ आप कहने कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ जो है मीटर्स में गिवन हो और आपने उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना हो तो जो वैल्यू मीटर में गिवन होगी जस्ट उसको 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दें, वो किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, या जस्ट 1000 से भी डिवाइड कर देंगे उस वैल्यू को तो भी वो किलोमीटर में जो है कन्वर्ट हो जाएगी। अब आगे जो दूसरा आपको यूनिट यहाँ पर चाहिए वो है सेकेंड्स और आवर्स का रिलेशनशिप। तो वो भी मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इसके नीचे। आपको पता है कि जो 1 सेकंड है आपके पास वो किस चीज़ के इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1/3600 आवर्स के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/3600 आवर्स के। तो इस इक्वेशन से, इस रिलेशनशिप से आपको ये पता चलता है कि अगर कोई चीज़ सेकंड्स में लिखी हो और आपने उसको आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो उस वैल्यू को जो सेकंड्स में लिखी हुई या तो 1/3600 से मल्टीप्लाई करवा दें या जस्ट उस वैल्यू को जो है डिवाइड करवा दें 3600 पर, तो आपके पास वो वैल्यू सेकंड से आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम अपनी कन्वर्जन को यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर नीचे बताता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लिखेंगे। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू को हमने किलोमीटर्स में लेके जाना है। तो अगर 1 मीटर 1/1000 किलोमीटर के इक्वल है तो 100 मीटर कितने किलोमीटर के इक्वल होंगे, जस्ट आपने 100 को मल्टीप्लाई करवा देना है 1/1000 से, इस तरीके से। और यहाँ पे आपने राउंड ब्रैकेट्स लगानी है क्योंकि किलोमीटर में आ चुका है अब, तो आप आगे किलोमीटर लिख देंगे। आगे इस तरीके से लाइन लगाएंगे, नीचे आपने सेकंड्स को ओवर में लेके जाना है। तो अगर 1 सेकंड 1/3600 आवर्स के इक्वल है तो 10.37 सेकंड्स किसके इक्वल होंगे, तो आपने जस्ट 10.37 को मल्टीप्लाई करवा देना 1/3600 से, और ये आप किस में आ जाएगा, ओवर्स में। तो आप यहाँ पर लिख देंगे एज। ठीक है, अब आपने इनको जस्ट सॉल्व करना है। सिंपल ये आप कह लें आप कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट जाएंगे, ऊपर 1 बचेगा, 1 टाइम्स 1 ही होता है तो आप ऊपर लिख लेंगे 1। इस तरह की लाइन लगाएंगे और नीचे जस्ट ये 10 बचा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 10, और ये पूरी की पूरी चीज़ किलोमीटर में है तो यहाँ पे लिख लें किलोमीटर। ठीक है, आगे आप इस तरह लाइन लगा लें। अब इधर आपको डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। आपको डेसिमल रिमूव करना आता है कि जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं आगे डिजिट्स काउंट करते हैं। अगर 1 डिजिट हो तो डेसिमल रिमूव करके डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं, 2 हो तो 100 लिखते हैं। यहाँ पर 2 है तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 1037 डिवाइडेड बाय 100, इस तरीके से। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल 1/3600 वैसे ही, यहाँ पर ब्रैकेट्स वैसे ही, और ये क्योंकि सारी चीज़ ओवर्स में है तो आप इसको यहाँ पर ओवर्स में लिख लेंगे। अब हम इसको फर्दर जो है करते हैं, तो हम इसको आगे मैनेज किस तरह कर लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे 1/10, ये चीज़ पूरी की पूरी किलोमीटर्स में है आपको पता है, और नीचे हम इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो जैसे ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि जो ऊपर लिखी हुई चीज़ है वो यहाँ पर ऊपर लिखी हुई से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 1037 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1037। आगे इस तरह डिवीजन के लिए लाइन, और 100 को 3600 से करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36, और आगे टोटल 4 जीरो आ जाएंगे 1
2, 3 और 4, ठीक है, ये आपके पास आ गए और साथ ये पूरी की पूरी वैल्यू किस में आई है, ओवर्स में। अब हम क्योंकि किलोमीटर पर आवर में तो ला चुके हैं, बस इन फ्रैक्शंस को थोड़ा सा और आप कह लें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं रफ वर्क में आपको ये करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो देखिए सबसे पहले आप इस पहली वाली फ्रैक्शन को लिखें, ये क्या है 1/10। बीच में इस लाइन की जगह पर आप डिवीजन का सिंबल लिखें और जो नीचे फ्रैक्शन है इसको इसके आगे लिख दें, जो क्या है 1037 डिवाइडेड बाय ये 3, 6 और आगे 4 जीरोस हैं 1, 2, 3, 4। अब आपको पता है आपने क्या करना है, आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये आगे वाली जो आपको पता है फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो वैल्यू नीचे उसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दे 3, 6, इसमें ये 4 जीरोस हैं और यहाँ पर आपके पास आ गया 1037। जो चीज़ नीचे थी ऊपर आ गई, जो ऊपर थी वो नीचे आ गई। ये जीरो से आप कैंसिल आउट कर दें, ये 1/1 है आप इसे कैंसिल आउट कर दें या 1/1 को जस्ट 1 लिख दें, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ये चीज़ 1/1 हो जाती है, इससे कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वो चीज़ वापस वैसी की वैसी आ जाती है। तो ये वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी 3, 6 और इसके साथ ये 3 0 और नीचे आपके पास है 1037। तो ये आपके पास टोटल आंसर आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसी चीज़ को डायरेक्ट कि 3, 6 आगे इसके 3 0 है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर आ गया इस तरीके से। आप इसको 36,000 भी पढ़ लें वो भी ठीक है। और यहाँ पर नीचे है 1037 और जो ऊपर यूनिट था वो था किलोमीटर, तो आप इसको सेपरेट करके लिख लें यहाँ पर किलोमीटर और इस लाइन की जगह पर आप ऑब्लिक डालें, नीचे चीज़ जो थी आवर्स में थी तो यहाँ पर लिख लें आवर्स। तो ये आपने किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट कर ली, किसको, स्पीड को, किसकी स्पीड को, इस नेशनल स्प्रिंटर को। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, स्पीड ऑफ नेशनल जो है स्प्रिंटर जिसने रिकॉर्ड सेट किया था, ठीक है, ये हमने उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैं इस पे इस तरह बॉक्स टाइप बना देता हूं। अब आप देख सकते हैं इसकी भी स्पीड जो है आपके पास किलोमीटर पर आवर में है और जो वैल्यू आपके पास ऊपर थी वो भी किलोमीटर पर आवर में। आप देख सकते हैं हमारे पास जो वैल्यू ऊपर थी ये वाली बुलेट ट्रेन की वो भी किलोमीटर पर आवर में है। अब दोनों की वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में है। अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि बुलेट ट्रेन जो है वो कितनी आप कह लें फास्ट है, किससे, इस नेशनल स्प्रिंटर से। अब यहाँ पर अब आपने एक चीज़ अलग से समझनी है, ये आपके रफ वर्क का पार्ट है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि दो चीज़ों का कंपेरिजन जब हम कर रहे होते हैं तो कैसे इक्वेशन सेटअप करते हैं, कैसे दो चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं। तो उसके लिए आप जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मिसाल के तौर पर मेरे पास दो नंबर हैं, एक नंबर 2 है और एक नंबर 4 है और मैं इन दोनों का कंपेरिजन करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुझे पता चले कि 2 कितने टाइम्स करने से 4 आता है, या यूं कह लें कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आता है। तो मैं क्या करूंगा कि इनको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। तो जो नंबर बड़ा है उसको मैं बिल्कुल साइड पे लिखूंगा, ये मैंने इसको एक साइड पे लिख लिया। और क्योंकि मैंने ये निकालना है कि 2 कितने टाइम्स 4 होता है या 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 होता है, तो मैं लिखूंगा 2। और वो जो कितने टाइम्स का आप कह लें हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि 2 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 बने, उसकी जगह पे खुद से एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराऊंगा x और बीच में इक्वलिटी का साइन डाल दूंगा। तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये कंपैरिजन को ही शो करती है कि 4 और 2 में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इनका आप कंपैरिजन करें तो आपको क्या चीज़ मिलेगी। अब यहाँ से आप x की वैल्यू भी निकालें तो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड कर देगा और 4 डिवाइडेड बाई 2 आपको पता है कितना होता है 2, तो आपको x का आंसर 2 मिलेगा। तो ये x आपको बताएगा इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कि 2 और 4 में क्या आपके पास रिलेशनशिप बन रहा है कि 2 को डबल किया जाए। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है डबल करना, यानी 2 को 2 टाइम्स किया जाए तो आपको 4 मिलता है। तो इससे आपको ये बात भी क्लियर होगी कि भाई 4 एक बड़ी वैल्यू है और 2 को कुछ टाइम्स करने से 4 मिल रहा है, तो 2 इसका मतलब है छोटी वैल्यू है। इसका मतलब ये भी आपको पता चलेगा कि 2 का डबल जो है वो 4 होता है और 4 का जो हाफ होता है वो 2 होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। तो इससे पता चला कि जब भी आपने कंपैरिजन करना हो आप इस तरह की इक्वेशन सेटअप कर सकते हैं। अब आप हमारा सिनेरियो समझें। हमारे पास भी दो स्पीड्स हैं, एक तो है ट्रेन की स्पीड, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी के साथ, जस्ट रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और एक है स्प्रिंटर की स्पीड, तो वो है एस। अब हमने इन दोनों में कंपैरिजन करवाना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से वैल्यू किसकी बड़ी है। तो आपको पता है कि जो बुलेट ट्रेन है उसकी वैल्यू बड़ी है। वो कैसे, आप देखें जो बुलेट ट्रेन है वो जो उसकी वैल्यू है 365 किलोमीटर पर आवर स्पीड की, और जो हमारे पास स्प्रिंटर की वैल्यू है, नेशनल जो स्प्रिंटर है उसकी जो स्पीड है, स्पीड की वैल्यू वो ये है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आपके पास आएगी, यानी ये वैल्यू लेस है ऊपर वाली वैल्यू से। इसका मतलब कि जो चीज़ आपने सेपरेट रखनी है वो बड़ी वाली वैल्यू है। तो ये ट्रेन वाली जो वैल्यू है, ट्रेन बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है, आपने इसको सेपरेट रखना है। तो आपने बस ये देखना है कि स्प्रिंटर की स्पीड को कितने टाइम्स करने से
ट्रेन की स्पीड बन जाती है। तो यही कंपैरिजन हो जाएगा। इसी से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा है स्प्रिंटर से, या आप यूँ भी कह लें स्प्रिंटर की स्पीड से, या आप कह लें स्प्रिंटर की जो स्पीड है वो कितनी कम है ट्रेन से। तो अब मैं यहाँ पर बिल्कुल ऊपर की तरह ही करूँगा, तो मुझे ये निकालना है, एस का मतलब है स्प्रिंटर की स्पीड, कि स्प्रिंटर की स्पीड का कितना टाइम्स किया जाए, कितने टाइम्स की जगह पे मैंने खुद से एक्स इंट्रोड्यूस करवाया कि वो इक्वल आ जाए किसकी स्पीड के, ट्रेन की स्पीड के। और क्योंकि मुझे कितने टाइम्स का ये आंसर चाहिए, यही मुझे कंपैरिजन बताएगा करके कि क्या फर्क आ रहा है, कितना एक ट्रेन एक की स्पीड का दूसरी की स्पीड के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर टी को डिवाइड करेगा। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेन की स्पीड और जो आपके पास स्प्रिंटर है उसकी स्पीड का कंपैरिजन करना चाहता हूँ, तो पहले मैंने ट्रेन की स्पीड को लिखना है और उसको डिवाइड करवा देना है स्प्रिंटर की स्पीड पर, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब मैंने बस इन चीज़ों को बड़े इजीली मैनेज कर लेना है। अब मैं यहाँ पर हेडिंग डालूंगा, ये आपके सोल्यूशन का पार्ट है कि नंबर ऑफ टाइम्स, जो हमें चीज़ चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स बुलेट ट्रेन स्पीड, या अब क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स बुलेट ट्रेन स्पीड किसके लिहाज से, आपके पास स्प्रिंटर की के लिहाज से, एज कंपेयर्ड टू स्प्रिंटर स्पीड, या आप नेशनल स्प्रिंटर कह लें, नेशनल स्प्रिंटर स्पीड। अब हम ये बड़े आराम से बता सकते हैं, और उसका मैंने फॉर्मूला आपको नीचे बता दिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रेन की स्पीड लिखनी है। सबसे पहले किसकी स्पीड लिखनी है, ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड ऊपर थी, वो थी 365 किलोमीटर पर आवर, और इसको डिवाइड कर देना है स्प्रिंटर की स्पीड से। तो स्प्रिंटर की स्पीड कितनी है, ये ऊपर लिखी हुई है 36,000 डिवाइडेड बाय 1037। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 36,000 डिवाइडेड बाय 1037। ये दोनों वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर से कैंसिल हो जाएगा, यूनिट्स लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपने इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 365 लिखा हुआ है, इस लाइन की जगह पर आप डिवीजन का सिंबल यूज कर सकते हैं और आगे इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिख लें। ये है 36,000 और इसके नीचे है 1037। और अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा 365, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, ये 1037 ऊपर चले जाएगा क्योंकि इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और 36,000 आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप देखें कैंसिलेशन हो सकती है। तो देखें ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है इसका लास्ट डिजिट 5 है और इसका लास्ट डिजिट 0 है। ऐसे केस में ये नंबर्स 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। तो आप 365 को अगर 5 पर डिवाइड करें तो 573 टाइम्स जो होता है वो 365 होता है। और इसी तरीके से अगर आप इस नंबर को जो कि लिखा हुआ है 36,000, तो इसको अगर आप 5 पर डिवाइड करें तो 5 को 7,200 से किया जाए तो ये आपके पास वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 73, इधर मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पर 1037 और नीचे आपके पास आ जाएगा 7,200। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर जो है कैंसलेशन यहाँ पर नहीं करेंगे ना, या मुमकिन हो पाएगी। तो आप क्या करें कि यहाँ 73 को इस ऊपर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, वो आप आसानी से कर भी कर सकते हैं। तो 73 को जब आप 1037 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75701 और नीचे वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख दें जो कि 7,200। अब हमने जस्ट ये दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, ये फुल कैंसिल आउट तो नहीं होती, लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि आंसर जो था वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर गिवन है आपके पास। तो इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी डिवीजन करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं। तो आपको किस तरह करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे 7,200 को आउटसाइड और यहाँ पे लिखेंगे इनसाइड 75701 को। तो मैं स्टेप्स को शॉर्ट करके कर रहा हूँ, अदरवाइज आप डिवीजन को एक्सटेंड करके जीरोस के साथ मल्टीप्लाई करके भी कर लेते हैं, जो कि इस केस में आपको करनी भी चाहिए। मैं जस्ट इसको शॉर्ट बना रहा हूँ ताकि चीज़ें जल्दी से हो जाएं। तो मैं ये पहले 4 डिजिट्स को यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये बनता है 7,570। मुझे बाहर वाले नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि या तो यही नंबर आ जाए या इसके पास पास आ जाए। तो बाहर लिखे हुए नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे बड़ा नंबर आ जाता है, इसलिए मुझे 1 से ही करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1, तो यहां पर आ जाएगा 7,200। अब जस्ट सब्ट्रैक्ट करवा दें, 0 - 0 0 होता है, 7 - 0 7, 5 - 2 3, 7 - 7 यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही आएगा। और इस नेक्स्ट वाले 1 को अब आप क्या कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा 3701। अब आपने इस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इस नंबर के पास पास आ जाए या ये एग्जैक्ट नंबर आ जाए। तो ये नंबर तो बहुत छोटा है, बाहर लिखा हुआ नंबर बहुत बड़ा है, तो ऐसे केस में आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7,200 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, क्योंकि सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 0 ही आ सकता है। 1 से भी करेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, तो ऐसे
केस में आपको 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर इस नंबर में से 0 माइनस करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 0 1 ही होगा। ये 0 वैसे उतार लें, ये 7 वैसे उतार लें और ये 3 वैसे उतार लें। अब आपको देखिए आगे डिवीजन करने के लिए यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा 0 उतारने पड़ेंगे, तभी चीज़ें आगे चल पाएंगी। तो इस जब आपको डेसिमल लगाना पड़े तो उससे पहले ही आपने स्टॉप कर लेना है अपने इस प्रोसेस को, अगर आप अपने आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में कोट करना चाहते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पर जरूरत है। तो हम इसके आगे नहीं करेंगे, हम यहीं से इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे मिक्स फ्रैक्शन, कि जो डिनोमिनेटर लिखा होता है, या आप यूँ कह लें कि जो यहाँ पर बाहर लिखा होता है नंबर, इसको आप पहले एज इट इज लिखते हैं, तो ये 7200 एज इट इज आएगा। और ये वाला नंबर जो क्वोशंट कहलाता है, इसको यहाँ पर होल पार्ट के तौर पर लिखा जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो नीचे बचा होता है जिसको हम रिमाइंडर बोल रहे होते हैं, वो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख दिया जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया कि जो बुलेट ट्रेन है वो इतने टाइम्स जो है आप कह लें फास्टर है या फास्ट है, किससे, स्प्रिंटर की स्पीड से। तो ये हमने बेसिकली फाइंड आउट करना था, जस्ट मिक्स फ्रैक्शन बनानी थी, इसलिए डिवीजन को आगे नहीं किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, ये तमाम क्वेश्चन क्लियरली अच्छे से समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।